मदेना विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो, चार रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ उछाल दो, डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष, और गहलोत के बेटे को हरा के यह संदेश दिया कि किसान कौम के जिनके बच्चों को गहलोत ने तंग किया वो तो अपने बापों का बदला नहीं ले सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उनके बेटे को हरा के वो बदला भी पूरा 19 के अंदर मैंने किया था कि नहीं किया था, बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपने वोट उधर डला दिए। दो जब दिखते हैं ना, तो जब अपन तो खुद सक्षम है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख खियूचर में वही हवा निकल गई खियूचर वालों की, देखा आपने 1 लाख का। तो जो 2 दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं। ये राजस्थान में जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी, वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी, और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। 3 विधायक जो आए थे, 2 नागौर जिले से आए थे, एक जोधपुर से आया था, लेकिन बाड़मेर का नौजवान, किसान, दलित, शोषित, ये तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था। लाखों वोट इन्होंने दिए, लेकिन जीत का समीकरण नहीं बना। और मेरे भाइयों, मैं तो दिल्ली के अंदर लड़ाई मेरे साथ बाड़मेर की तो लड़ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि 2 सीट मिले, जिसमें बाड़मेर और नागौर मिले, और मैं मेरे किसी भाई को साथ लेके जाऊं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। लेकिन गहलोत, उस समय तो कांग्रेस के तमाम आपके यहाँ के नेता जिनकी मैंने 18 के अंदर मदद की, सारे शामिल हो गए, 10 15 20। एक ही काम करो, आरएलपी को खत्म कर दो। तो मैंने कहा एक नेताजी को भी मिल गए थे, मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है, आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छू लेते हो। शर्म आने की बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति, में परवाह नहीं करता किस चीज की। और यहाँ तो आप लोगों को मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहाँ कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहाँ तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश, देखिए विधायक बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाइयों को मजबूत कैसे करूं। तो मजबूत हो एकदम तो कैसे हो सकते हैं? मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है, तो ये जो यूपी बिहार वहां क्या बना, यादव मुस्लिम, कभी एससी मुस्लिम, तभी तो मुख्यमंत्री बने। भाई तीसरी पार्टियां कामयाब इसलिए हुई कि बड़ी जाति के साथ उस इलाके के अंदर 1-2 जातियां और जुड़ी, और फिर उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, निकल गए सारे के सारे। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि कल आवश्यकता पड़ती है, परसों पड़ती है, 3 दिन बाद पड़ती है। कौन बोलेगा? बीजेपी वाले तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, और कांग्रेस वाले ये कहेंगे देखो भाई
आपने वोट नहीं दिया गहलोत साहब को उस समय। अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देते। मैं कल कांग्रेस के लोगों का बयान पढ़ रहा था, पुलिस के हमारे जवान, इन्होंने कहा सांकेतिक हड़ताल, पुलिस हड़ताल पर नहीं जाती, ये चले जाए तो क्या कर ले, कोई 1 मिनट कुछ कर ले, ये कहते हम तो हड़ताल में जाएंगे तो क्या कर लेंगे, नई भर्ती थोड़ी करेंगे, चले जाओ 1 दिन बाद वापस लाएंगे। शुरुआत नहीं करी इन्होंने, धन्यवाद इन सबको। किसान के बेटे हैं, हम इनकी तकलीफ को जानते हैं, हम हमेशा इनके साथ रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पुलिस कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबल और अन्य जो पुलिस कर्मी हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। तो गहलोत साहब आप रख लेते ना, 1.25 साल पहले आप ही तो सीएम थे, उसमें आप कर देते सारी घोषणाएं, ताकि भजनलाल को काम नहीं रहता है, पहले आप कर देते सारी। लेकिन चुनाव के लिए गमछा हिलाना, मुख्यमंत्री बना था क्या आपके कोई घर में, पहले परिवार में था क्या मुख्यमंत्री? तो बड़े सपने ले रहे हो मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वापिस जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए वापिस गांव में जाना पड़ेगा, और जीतने के लिए इन जवानों के बीच जाना पड़ेगा। ये 18 साल से लेके 40 साल का नौजवान, जो मिलाजुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, दादी नानी के नाम पे 7 दिन विधानसभा ठप, मुद्दा वो उसकी दादी थी। अरे दादी थी तो उसमें क्या गलत हो गया, दादी थी और नहीं थी तो मना कर दो, दादी नहीं थी, कोई मुद्दा होता है क्या? वो उसकी नानी थी, वो उसकी दादी थी, शाम को बैठ के हाथ मिलाना, क्यों सर का परिणाम आया। उसके बाद गले मिल रहे हैं कांग्रेस के पुराने सभी, यूं हमने जीत लिया। क्या जीत लिया तुमने? मैंने तो 0 से शुरुआत की। मेरे पिताजी मेरे लिए 25,000 वोट छोड़ के गए 1993 में। कितने? 25,000 लास्ट वोट आए थे उनके। 25,000 वोट को राजस्थान के अंदर 10 लाख पे ले गया। मेरे पिताजी का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, और इस कौम का सम्मान बढ़ाया। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के एयरपोर्ट पे चले जाओ, मुंबई के अंदर अभी जाट समाज का कार्यक्रम हुआ, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पता लगना चाहिए कि हनुमान जी आ रहे हैं, पता लगना चाहिए मेरे भाइयों। लोग अपना आप कहते हैं कि भाई धन्य है इस कौम का ये बेटा जो सारी जातियों के लिए लड़ रहा है और सबकी मदद कर रहा है। ये संदेश देना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। पैसे कमा लेना, टिकट बेच देना, और ईडी सीबीआई के डर से भाजपा के नेताओं के पैर पकड़ लेना, मौका है बयान दे देना। अब पैसे वालों की देखो, इस तरह तो मैं टक्कर पैसे वालों से ले नहीं सकता, आप भी जानते हो, लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मुझे आज भी याद है जब बाड़मेर के अंदर मेरे पे हमला हुआ था, जो जिला सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, उस हमले में मैं नहीं चाहता था कि आपस में गोली चले, कोई मरे, इसलिए मैंने गाड़ी पे पत्थर खाए और अपना अपमान देश में कराया। लेकिन वो हमला बाड़मेर के नेताओं ने नहीं कराया। बाड़मेर के नेताओं के साथ साथ अशोक गहलोत और शराब माफिया के दामाद जो पंजाब कैडर का आईएएस है, वो सारे लोग शामिल थे, और उनका एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह आपस में लोग लड़ ले और 5-7 मर जाए और हनुमान बेनीवाल को बदनाम करके और जेल में डाल दे। लेकिन मैंने मरने नहीं दिया आपको आपस में। सुनो मेरी बात, क्या फर्क पड़ गया? गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूँ। वो कहीं याद को नहीं था ना, क्या मैं करूँ मांटी केन की करूँ, मैं कद करूँ। लेकिन मैंने लोकसभा के अंदर डीजीपी से लेके तमाम जो नेता थे, तमाम आपके अधिकारी पुलिस के, उनको बेंचों पे बाहर बिठा के उनके फोटो देखे थे अपने जूते उतरवाते हुए। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं कहाँ चलाता। अगर ताकत आती, उससे पहले किसान आंदोलन आ गया, मोदी को छोड़ना पड़ा। आप बड़े मंत्री जी खूब कहता था, नहीं पड़ी पार। तो भाई ये तो तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। मैं डिस्टर्ब, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी यहां आया आपकी बात को ऊंचा करके गया। मुझे याद है टिड्डी का जब मामला लोकसभा के अंदर उठाया था, तो साउथ के कई नॉर्थ ईस्ट के एमपी कहते थे व्हाट इज टिड्डी, टिड्डी टिड्डी। अरे टिड्डी मैंने कहा ऐसे खा जाती है, पूरा कर लेती। प्रधानमंत्री से सरकार का बयान दिलाया कि फसल बीमा के तहत टिड्डी का जो मामला था उसमें हम पैसा देंगे। अगर यह पैसा नहीं आया उस समय का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मुझे अगर और बैठना पड़ा,
मैं वापस आऊंगा। सदन की घोषणा है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि टिड्डी प्रभावित इलाकों को विशेष पैकेज नहीं देके इसको प्रधानमंत्री फसल में कन्वर्ट करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये आपके लिए कराया। दूसरा, बजरी माफिया। बजरी माफिया ये कहता था कि जो भी नेता उसके खिलाफ बोलता है वो पैसों के लिए बोलता है। वो रेट तय कर रखी थी उसने, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़। लेकिन बजरी माफिया का पाला मेरे से पड़ा। बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि घर पे ताले, एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, और विदेश भगा दिया। बीच के अंदर विदेश भागना पड़ा। और बजरी की दरें जो 700-800 थी, अभी तो अपना आप ही चला रहे हो बजरी का मामला, मुझे पता है, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, बजरी 50 रुपए से लेके 100-125 रुपए के अंदर अंदर राजस्थान के किसान को बजरी मिलेगी। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। क्या बजरी सिर्फ जाट समाज ही काम लेता? बताओ मुझे। दूसरे समाज लेते हैं तो वोट तो नहीं डाले। बजरी के लिए तो मैं लड़ा। 15 रैली की, भूल जाते लोग। सड़क पर टोल देंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर भी वोट उसी सरकार को